इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिकोणमिति। इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले इसमें पढ़ना है समकोण त्रिभुज के बारे में कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जो बनाया हुआ है इसका नाम है समकोण त्रिभुज, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें 3 साइड होती हैं, 1 2 3। कितनी साइड होती है? 3 साइड होती है। इसकी जो नीचे वाली साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये आधार है। क्या है? आधार। और जो ये वाली साइड होती है इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या है, हमारा लंब है। लंब का मतलब होता है वो जो लंब बनाती है, वो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लंबी साइड, सबसे लंबी भुजा को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, ये हमारी कर्ण है, ठीक है। तो नीचे वाली साइड को आधार बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर लाइन होती है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, लंब है, ठीक है। और 90 डिग्री की जस्ट सामने वाली सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें कुछ 6 रेशियो पढ़ने हैं। जैसे कि पहले पढ़ना है कि साइन थीटा, क्या लिखा है यहाँ पे, साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है वो हम इससे पता करेंगे, समकोण त्रिभुज से, ठीक है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। इंग्लिश बोलते हैं इसको परपेंडिकुलर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फार्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। इसी तरीके से कॉस थीटा का जो फार्मूला होता है, कॉस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और कर्ण को हाइपोटेनस। तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, बी अपॉन एच, ठीक है। इस तरीके से टैन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, पी अपॉन बी, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले तुम्हारे सबसे मेन। उसके बाद जो नीचे के 3 फार्मूले हैं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या होते हैं, इन्हीं की फैमिली के मेंबर है। ये साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक थीटा। आप ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या होता है, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण ऊपर पहुंच जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनेगा वो कॉसेक थीटा का बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस थीटा का भी उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा का उल्टा कर देंगे, ये आधार बटे कर्ण है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से टैन का उल्टा क्या होता है, टैन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा का टैन थीटा का फार्मूला यहाँ लंब बटे आधार है, और कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। तो इसको पहली एक्सरसाइज जो हमारी होगी इसी पे बेस्ड होगी, ठीक है। अगर ये फार्मूले आपको अच्छे से याद है और ट्रायंगल्स के बारे में पता है कि कौन सी साइड को क्या हम लोग बोलते हैं, तो आप पहली एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इन फार्मूलों को याद करने के लिए सबसे आसान तरीका हम लोग याद करते हैं लाल। यहाँ पे लिखा है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, हिंदी में वाले। मतलब पहला फार्मूला बन जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे, दूसरा बन जाएगा आधार बटे कर्ण, और तीसरा बन जाएगा लंब बटे आधार। साइन कॉस टैन, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, और टैन का लंब बटे आधार। बाकी जो नीचे के हैं कॉसेक, सेक और कॉट में क्या कर देना, इन तीनों को उल्टा कर देना, तो हमारे इन सब के फार्मूले बन जाएंगे, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज हमारी इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो याद करेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, ठीक है, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, ठीक है। एक चीज ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें जो कोण होता है वो हमारा चेंज होता रहता है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन में कहेगा कि अगर एंगल सी है, यहाँ पे मान लीजिए साइन सी पूछा गया, जब इस एंगल की बात की जाएगी ना, तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे इस चीज़ को देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का यही काम है कि जितने भी फार्मूले हमने यहाँ पे बताया हुआ है, इन फार्मूलों को अच्छे से प्रिपेयर करो। उसके बाद हम लोग मिलते हैं, एक्सरसाइज शुरुआत करते हैं, ठीक है। इन फार्मूलों से एक्सरसाइज पूरी सारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है।